नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग चलते हैं एक नए प्रैक्टिस की ओर नए अंदाज में दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए सभी लोग आ जाइए दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? आपको बताने हैं माउंट एवरेस्ट, डोडा बेटा, केटू, केटू, कंचनजंगा। आपको चारों ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। 8,848.86 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कितना है? 8,848.86। ठीक है, मीटर। ठीक है सब। और ये कहां पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? नेपाल और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी स्थित है? केटू, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ध्यान दीजिएगा, दूसरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ध्यान देंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? केटू है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? केटू है। और ध्यान दीजिए कंचनजंगा, कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ध्यान दीजिएगा, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। डोडा बेटा, डोडा बेटा कहां पे है? डोडा बेले नीलगिरी, दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। ध्यान देंगे कौन करता है दोस्तों। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे कौन करता है। बहुत अच्छी। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है। ध्यान देंगे, यह क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक पूछा जाएगा तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। यह होता है सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया। ध्यान देंगे दोस्तों, सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, डायरेक्ट एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइएगा। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइएगा। चेतक, रुद्र, ध्रुव, तेजस। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, बताइए क्या है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या है? तेजस है। क्या है दोस्तों? तेजस। ठीक है ना। यह तेजस एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है ना। ध्यान देंगे, चेतक, रुद्र और ध्रुव, ये क्या है? सेना, भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्या है? हेलीकॉप्टर है। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, ये भी है भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाला, किया जाने वाला, किया जाने वाला हेलीकॉप्टर है। क्या है दोस्तों? हेलीकॉप्टर। ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बताइए दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा, नवीन पटनायक, एकनाथ शिंदे, नायर सिंह सैनी।
आप लोग बताइएगा कौन बने हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग कौन बने हैं दोस्तों। नायब सिंह सैनी बने हैं। कौन है? नायब सिंह सैनी। ध्यान दीजिएगा, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। कहां के हैं दोस्तों? राजस्थान के। राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और इस समय के उप मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। बताइएगा, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? ध्यान देंगे, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा कौन सी है। मुंबई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कौन सी है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आप लोग बताइएगा। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृता कौर। आप लोग बताइएगा क्या थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा ऑप्शन है? राजकुमारी कौर। कौन है दोस्तों? राजकुमारी कौर। अगर ध्यान दिया जाए बलदेव सिंह को, तो बलदेव सिंह क्या थे दोस्तों? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, प्रथम रक्षा मंत्री। ध्यान देंगे, भारतीय प्रथम रक्षा मंत्री। प्रथम रक्षा मंत्री। प्रथम रक्षा मंत्री कौन था दोस्तों? कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह थे। ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम यह प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री। ध्यान देंगे, शिक्षा मंत्री। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, श्रम मंत्री। प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन से दोस्तों? जगजीवन राम थे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने के लिए चलते हैं। चलिए बताइएगा आंसर इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? वी एन राव, वी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ध्यान देंगे, कौन थे? आपको बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 में। कब बनाया था दोस्तों? 11 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और बनाए गए थे दोस्तों, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? यह अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान देंगे दोस्तों, अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ठीक है दोस्तों, और कब? यह 9 दिसंबर। ध्यान देंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिएगा। ध्यान देंगे, वी आर अंबेडकर। वी आर अंबेडकर क्या थे? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ध्यान देंगे, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। कौन से दोस्तों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे वी एन राव क्या थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे वी एन राव के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। ध्यान दीजिएगा,
धौलावीरा, धौलावीरा होना चाहिए, धौलावीरा। ध्यान देंगे क्या होना चाहिए, धौलावीरा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, बताइएगा क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कहां पर स्थित है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गुजरात में। कहां पर स्थित है दोस्तों, गुजरात में है। ध्यान दीजिए पंजाब में, पंजाब में क्या स्थित है, रोपड़। क्या स्थित है दोस्तों, रोपड़। ध्यान दीजिएगा, रोपड़। रोपड़ कहां पर स्थित है दोस्तों, पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी और बनौली, क्या थे दोस्तों, राखीगढ़ी और बनौली थे। ध्यान देंगे ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है ना। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और बनौली, और बनौली, ठीक है दोस्तों, बनौली, राखीगढ़ी और बनौली। ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान क्या था, कालीबंगा। क्या था दोस्तों, कालीबंगा, कालीबंगा। ये सभी प्राचीन स्थलें हैं, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में आप लोग अच्छे से नॉलेज रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बार बार आने की संभावना रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है, ध्यान देंगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कटक, शिमला। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट के बाद क्या बताएंगे, कटक। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया कब गया था दोस्तों, 1948 ईस्वी में। कब बनाया गया था दोस्तों, 1948 ईस्वी में। ध्यान देंगे, उड़ीसा की कैपिटल यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर थी। क्या थी दोस्तों, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी, भुवनेश्वर में थी। कहाँ थी दोस्तों, भुवनेश्वर थी। ध्यान दें, अगर गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी क्या था, ये असम का मुख्य न्यायालय स्थित है। क्या कहाँ का न्यायालय स्थित है, असम का मुख्य न्यायालय, असम, असम का मुख्य न्यायालय, मुख्य न्यायालय, असम का मुख्य न्यायालय कहाँ है, मुख्य न्यायालय कहाँ पे है दोस्तों, गुवाहाटी में। कहाँ पे, गुवाहाटी में। अगर ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कैपिटल का वो मुख्य न्यायालय कहाँ पे स्थित है, शिमला में स्थित। ध्यान देंगे दोस्तों, एचपी, हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायालय, न्यायालय। ध्यान देंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायालय कहाँ पे स्थित है, शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, शिमला में स्थित है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट के माध्यम से ऐसे ही आंसर बताते रहिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए दोस्तों, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा सिंह पाटिल। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे, हम लोग आंसर को देखते हुए ध्यान देंगे कि इसमें अगर देखा जाए तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ये 1977 में कब बने थे, 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। कब, 1977 में, ठीक है। तो आंसर यही है, ठीक है दोस्तों, आंसर आपका यही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह तीसरे राष्ट्रपति थे। यह कौन थे, यह तीसरे राष्ट्रपति। ध्यान देंगे, इनके बारे में अगर देखा जाए तो यह कैसे राष्ट्रपति थे, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ध्यान देंगे दोस्तों, तीसरे राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति। अगर एक बात और इसमें देखें तो यह प्रथम यानी कि प्रथम पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ध्यान देंगे दोस्तों, पहले, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। कौन थे,
कौन थे? जाकिर हुसैन थे। कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन। ध्यान देंगे, अगर ज्ञानी ज्ञानी जैल सिंह की बात किया जाए तो ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। ये क्या थे? ये 7वें राष्ट्रपति, 7वें राष्ट्रपति। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो पहले सिख राष्ट्रपति थे। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पहले पहले सिख राष्ट्रपति। सिख राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति थे, ठीक है। आप लोग अच्छे से कमेंट के माध्यम से ध्यान देंगे। प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ध्यान देंगे, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? प्रतिभा सिंह पाटिल थे। कौन सी दोस्तों? प्रतिभा सिंह पाटिल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, बताइएगा। कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में से किया जाता है? कुचिपुड़ी डांस आपके भारत के किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? यह एक शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान देंगे दोस्तों, कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अच्छे से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। आप बताएंगे क्या कमेंट के माध्यम से आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। यह कैसा नृत्य है? यह शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान देंगे, ठीक है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा भरतनाट्यम होता है? कौन सा डांस होता है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ध्यान देंगे दोस्तों, भरतनाट्यम कहां पे होता है? तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। केरल में, अगर केरल की बात करें तो केरल में क्या होता है? आपको कथकली होता है और मोहिनीअट्टम होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्यान देंगे, कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। कौन सा होता है दोस्तों? कथकली और मोहिनीअट्टम। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? मणिपुरी। कौन होता है दोस्तों? मणिपुरी होता है। आप लोग अच्छे से कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग बताइएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइएगा। एस जगनमोहन रेड्डी, कृष्णा माथुर, वीडी मिश्रा। बताइएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। अगर देखिए, हम अगर ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो ऑप्शन के माध्यम से हम लगाएंगे एस जगनमोहन रेड्डी। क्या लगाएंगे? एस जगनमोहन रेड्डी, जो कि पहले थे, क्योंकि अभी इस समय के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब पहले का क्वेश्चन है, तो पहले एस जगनमोहन रेड्डी है। अगर इस समय की बात करें तो इस समय चंद्रबाबू नायडू हैं। वर्तमान में कौन है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू। नायडू, ठीक है दोस्तों। कौन है? चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की देखते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान देंगे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, आप लोग बात करिएगा। एक भारतीय युवा दिवस और एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब एक राष्ट्रीय युवा दिवस और एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो अगर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे 12 अगस्त को। क्या लगाएंगे? 12 अगस्त को लगाएंगे। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो आप लगाएंगे 12 जनवरी को। ये क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस,
ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? कब होता है? 12 जनवरी को होता है। 5 सितंबर, ध्यान देंगे दोस्तों, 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों? शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस, ठीक है दोस्तों। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है। 21 जून को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। ठीक है, योग दिवस। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइएगा, आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अब बताइएगा, 1336 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, 1206 में, 1226 ईस्वी में। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे ही कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? यह 1336 ईस्वी में। कौन किए थे? कौन किए थे दोस्तों? हरिहर, ध्यान देंगे, हरिहर, हरिहर और बुक्का भाई थे, उन्होंने किया था। क्या क्या नाम था? हरिहर, हरिहर एवं बुक्का, बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर देखा जाए 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? बहमनी साम्राज्य की, बहमनी। ध्यान देंगे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे आंसर देते रहिएगा। ध्यान देंगे, अगर 1206 ईस्वी की बात किया जाए तो 1206 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? दिल्ली सल्तनत, यानी गुलाम वंश। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, यानी कि गुलाम वंश। ध्यान देंगे, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? मुगल साम्राज्य की कब स्थापना हुई थी? 1526 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आप लोग बताइएगा, वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? 33, 21, 24, 25। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 25वां 1 जनवरी 2025 को, सॉरी 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, लास्ट 25वां, 25वां 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019 को, 2019 को कहां बनाया गया था दोस्तों? 2019 को कहां बनाया गया था? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां? अमरावती में बनाया गया था। कहां पे? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में। कहां पे दोस्तों? अमरावती में। ठीक है, कहां बनाया गया था? अमरावती में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलम, ओम, वोल्ट। यानी कि इसके पहले जो कराया गया था 15 क्वेश्चन, आपका जीके का था दोस्तों। ठीक है, क्या था? जीके का था। उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जाकर के बताइएगा आपने कितना आंसर सही किया और कितना नहीं सही किया है। ठीक है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों में आप लोग चाहे मतलब कि चाहे लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड, आप दोनों में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइएगा, क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? विद्युत धारा का, विद्युत धारा,
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पादप में बीजांड कहाँ होता है? पादप में बीजांड कहाँ होता है दोस्तों? अंडाशय में, पत्ती में, तने में, जड़ में। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? अंडाशय में होता है। क्या होता है दोस्तों? पादप में बीजांड अंडाशय में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है कौन सी है? आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। सिंगल सेल कौन सी होती है? अमीबा, चूहा, मानव, पौधे। क्या होता है दोस्तों? सिंगल सेल वाला कौन सा होता है? अमीबा होता है। ठीक है, यह सभी सिंगल सेल नहीं है। ठीक है, और यह क्या है? सिंगल सेल, एक कोष की है। ये सभी क्या है? बहुकोष की है। क्या है? बहुकोष की, बहुकोष की। ठीक है दोस्तों, क्या है? बहुकोष की। आप लोग कमेंट के माध्यम से अच्छे से आंसर देते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, बताइएगा। पतले तार में किसको बदला जा सकता है? पतले तार में किसको बदला जा सकता है? किसको बदला जा सकता है? चांदी, तांबा, लोहा, सोना। सबसे ज्यादा अगर तन्य धातु देखा जाए तो सबसे ज्यादा तन्य धातु क्या होता है? सोना होता है। एक अगर छोटा सा टुकड़ा उसका उठाइए तो पता नहीं कितनी दूर तक जा सकता है, उसको बहुत पतले में बनाया जा सकता है। तो यह सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। कौन सी होती है दोस्तों? सोना होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को आंसर बताइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा अगले क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम है, अब कौन सा है दोस्तों? बल का नियम, दाब का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़त्व का नियम हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर गति का नियम देखा जाए तो गति के नियम तीन होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। होता है कि नहीं होता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तीनों का नाम क्या क्या है। ठीक है ना, उसी में से प्रथम ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए। शरीर के संतुलन का केंद्र क्या है? शरीर के संतुलन का केंद्र क्या है दोस्तों? बताइएगा। मस्तिष्क, वृक्क, हृदय, छोटी आंत। आप लोग बताइएगा क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में अगर पूछा जाए, इसका अग्रभाग जो होता है सेरिबेलम होता है। सॉरी, इसका क्या होता है? ये सेरिबेलम। इसका जो संतुलन बनाए रखता है वो क्या? मस्तिष्क के अंदर का जो पार्ट होता है उसको सेरिबेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। बेलम, यह संतुलन को बनाकर रखता है। इसको इसको बनाकर रखता है दोस्तों, संतुलन को, संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए सबसे बीजी अंग कौन सा है? हृदय है। कौन सा है? हृदय है। ठीक है, चलिए बताइए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कौन सा भाग करता है? तना, जल, पुष्प, पत्तियों में रंध्र। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छी, क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्तियों में। ध्यान दीजिएगा, रंध्र का मतलब क्या होता है? पत्तियों में ये छोटे छोटे उसमें छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं,
उन्हीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए लोहे का अयस्क कौन सा है, सिल्वेनाइट, सेनाबार, हेमेटाइट, गैलेना। आप लोग सभी का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। इसका अगर सूत्र फार्मूला देखें तो Fe2O3 होता है। क्या होता है दोस्तों, Fe2O3 होता है। ठीक है, Fe2O3 होता है, ध्यान देंगे दोस्तों, Fe2O3 होता है। अगर ध्यान देंगे सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट क्या होता है, सोने और चांदी होते हैं। क्या होते हैं, सोने और चांदी। ठीक है, सोना और चांदी, सोना और चांदी होता है, सोना और चांदी क्या होता है, सिल्वेनाइट होता है। क्या होता है दोस्तों, सिल्वेनाइट होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सिनोबार, अगर सिनेबार के बारे में देखें तो सिनेबार क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है दोस्तों, पारा होता है, पारे होते हैं। अब गैलेना क्या होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, गैलेना किसको कहा जाता है, शीशे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शीशे को। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे आप लोग, तो ऐसे एग्जाम में बहुत आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग हर क्वेश्चन के पूरे डिटेल में आंसर बताए जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि इसको 250 रखिए, 200-250 रखिए। क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोहरी झिल्ली वाला अंग कौन सा होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लव। ध्यान दीजिए तीनों दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, या तीनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी होता है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर बताते रहिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण, ध्यान देंगे, अगर चाहे चाहे 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, मतलब ट्रैक्टर हो, चाहे जीप, चाहे कुछ भी गाड़ी हो, अगर ध्यान देंगे कुछ कुछ गाड़ियों में इस समय नहीं आ रहा है, नहीं तो सभी में रेडी वाटर लगा होता था। ध्यान देंगे दोस्तों, रेडी वाटर, पिस्टन, कंप्रेसर, रेडिएटर, तो उसको हम लोग गांव में रेडी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडी वाटर कहते हैं, जो कि आगे पानी भर देते हैं, वही से उसी के माध्यम से क्या होता है, इंजन को ठंडा बनाए रखता है। क्या करता है दोस्तों, इंजन को ठंडा बनाए रखता है। ध्यान देंगे पिस्टन क्या होता है, पिस्टन क्या होता है कि जो एक इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है, आप लोग नाम सुना होगा, सिलेंडर होता है, यह क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है, इससे ऊर्जा पैदा होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, यह ऊपर नीचे गति करता है और इससे ऊर्जा पैदा होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पिस्टन कहते हैं। कंप्रेसर क्या होता है, इसमें चाहे गैस या दाब हो, चाहे वायु हो, ठीक है ना, ये दबाव बढ़ाने का कार्य करती है। क्या करती है, दबाव बढ़ाने का कार्य करती है। कौन, कंप्रेसर करती है। कौन करती है दोस्तों, कंप्रेसर करती है। ठीक है, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग, चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, KSO4, K2SO4, KMnO4, KCl। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं K2SO4। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ध्यान देंगे KMnO4, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट की अगर बात करें तो क्या होता है, ये होता है। और पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, KCl होता है। क्या होता है, KCl होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए अगले क्वेश्चन को आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। पत्तियां जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित करते हैं, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पोषण, विसरण। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा दोस्तों, पत्तियां जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित करती हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। किसको द्वारा होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है।
ध्यान दीजिएगा, जो श्वसन होता है, श्वसन कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, कोशिकाओं कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा बनने की प्रक्रिया, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। क्या है दोस्तों, श्वसन है। अगर पोषण की बात किया जाए तो जीवों में भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, जीवों में भोजन प्राप्त, पोषण का काम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। स्पाइरोगाइरा में किस विधि से जनन होता है, स्पाइरोगाइरा में किस विधि से जनन होता है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा किसके विधि से, विखंडन विधि से। किसके द्वारा दोस्तों, विखंडन विधि से होता है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। द्विविखंडन, द्विविखंडन क्या होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम बताएंगे। जैसे अमीबा, ये कोशिकीय होता है, ठीक है ना। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, इसमें द्विविखंडन होता है, ठीक है ना, जैसे अमीबा। अब बहुविखंडन क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लाज्मोडियम होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अमीबा होता है। क्या होता है दोस्तों, अमीबा, ठीक है। अगर मुकुलन को देखें तो मुकुलन में क्या होता है दोस्तों, जैसे हाइड्रा होता है। क्या होता है, हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। बताइएगा, एक लिंगी पुष्प है, सरसों, तरबूज, लीली, गुड़हल। आप लोग कौन सा आंसर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तरबूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। ध्यान देंगे, सरसों, लीली, गुड़हल, यह क्या है, उभयलिंगी है। ये तीनों क्या है, ध्यान देंगे, ये तीनों क्या है, उभयलिंगी है, उभयलिंगी। क्या है दोस्तों, उभयलिंगी तीनों है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। आप लोगों का 15 क्वेश्चन जीके हुआ और 15 क्वेश्चन साइंस हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपने इसमें से कितना सही और कितना गलत किया, ठीक है ना। आपने कितना अटेंड किया और उसमें से कितना, पूरा तो अटेंड किया होगा लेकिन उसमें कितने सही है। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग बताएंगे आंसर, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसका सूत्र देखें तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर, मैंने बराबर नीचे लिख दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या कितना दिया, 11 दिया, 77 दिया है, 77। दूसरी संख्या को मैंने एक्स मान लिया और एलसीएम कितना है, एलसीएम 693 है और गुणित 11। अब एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 693 गुणित 11 बटे 77। 11 कम 11, 11 7 77, 7 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 7 9 की 63, 7 9 की 63, कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका 99 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 99 हो जाएगी। बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। पहले अगर ऐसी सवाल आती, भागुजों को बाद में लगाते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सवाल पे चलते हैं। एक बार सवाल पहले लिख लेते हैं, 12 प्लस 8 भागे 4 माइनस 2 गुणित 3, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 12 प्लस 8 में से अगर 4 को भाग देंगे तो 4 गुना के 8, 2 बार में जाएगा, माइनस 3 गुना के 6, ठीक है, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, अब 12 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 बराबर 8 14। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों,
8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे दोस्तों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 40% अंक मिले और वह 2000 वोट से हार जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूरे चुनाव में एक 100% वोट पड़ते हैं। कितना वोट पड़ते हैं? 100% वोट पड़ते हैं। ध्यान देंगे। और कह रहा है कि उसमें 40% वोट मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक को 40% मिल रहा है तो दूसरी को 60% मिलेगा। कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। और क्या कहता है कि 60% और एक को 40% वोट मिलता है और यह 40% वाला 2000 वोट से हार जाता है। ये बताइए अंतर कितने का आ रहा है? कितने का अंतर है? 20% का। तो 20% किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। कैसे? क्योंकि देखिएगा, ये 40 पाया और ये 60 पाया, दोनों का अंतर कितना? 20%। तो 2000 वोट से तो जो 20% है 2000 के बराबर, क्योंकि 2000 वोट से हारा है। ठीक है, क्योंकि ये 20% कम है तो 2000 वोट से हारा है। तो 20% 2000 के बराबर हो गया। तो काट दीजिएगा, 1% किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। ठीक है, तो 100% किसके बराबर? क्या पूछा है? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? कितना हो जाएगा? 10,000 के बराबर। कितना हो जाएगा? 10,000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीद कर और 1800 रुपए में बेच दिया जाता है। 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, 1500 में खरीदा गया और 1800 में बेचा गया। ठीक है, यह सीपी होता है आपका और यह एसपी होता है। कितना होता है? एसपी होता है। ध्यान देंगे, सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना आता है? 3। ठीक है, आपका लाभ है कितने में से? लाभ है 1500 में, क्योंकि हमेशा कोई भी अगर चीज निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, चाहे लाभ निकालें चाहे हानि निकालें। तो 1500 गुणित 100 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये परसेंटेज लाना है मुझे। तो देखिएगा, 0000 कैंसिल हो गया, 15 दूना के 30, आपका 20% आ गया। कितना आ गया दोस्तों? आपका 20% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बताइएगा आंसर। 5 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन को। एक नया लड़का आ जाता है समूह में और औसत वर्ष 16 हो जाता है, तो नए लड़के की आयु बताइएगा कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 लड़के की 5 बॉयज की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 25 75, कितना हो जाएगा? 15 गुणित 5 बराबर 75 वर्ष। ठीक है ना, 75 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक नया लड़का आ जाता है और उसकी आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो एक नया लड़का मतलब 6 लड़के हो जाते हैं और 16 छक्के क्या हो जाएगा? 16 गुणित 6 बराबर 96। अब हमको 96 में और 75 को माइनस कर देना है, जो होगी एज वही नए लड़के की एज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 96 माइनस 75 एक दो, कितना हो गया दोस्तों? 21 साल। कितना हो गई दोस्तों? 21 साल नए लड़के की उम्र है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग एक नए सवाल पर चलते हैं दोस्तों। बताइएगा आप लोग आंसर। ए बी का अनुपात, ध्यान देंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, मैंने तीनों एक साथ को लिख लिया। ए बी का अनुपात 3 और 4 है। बी सी का 8 और कितना? 8 और 9 है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्या लिख देंगे? 4। इसके आगे कुछ भी नहीं, इसके सामने का 8 लिख देंगे। इतना आप लोग लिख लिया करिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 8 त्रिक 24 और 8 चौके 32 और 9 चौके 36। अब देखिएगा, पूछा किसके किसके बारे में है? ए और सी के बारे में पूछा, ए और सी के बारे में पूछा है। कितना हो जाएगा? ए अनुपाते सी कितना हो जाएगा? 24 अनुपाते 36। तो 12 दूना के 24, 12 36 कट गया, कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अनुपाते 3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 अनुपाते 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, ऐसे ही आप लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए।
क्या हो जाएगा? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे? ध्यान देंगे दोस्तों, ए और बी दो लोग हैं, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में, सॉरी 15 दिन में, दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं कि जो दोनों से आसानी से, और छोटी छोटी संख्या हो जाए जो दोनों से कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 10 तिहाई के 30, 15 दूना के 30। ठीक है, तो 30 टोटल आपका एलसीएम है, और इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 3 + 2 भाग दे दीजिए, तो 30/5 कट के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपका कितना दिन हो जाएगा दोस्तों? 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? मीटर में बताने आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 72 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 72 और 5/18, 18 चौके 72, कितना हो जाएगा? 20, 5 चौके 20। ये मीटर पर सेकंड में आ गई आपकी। ये क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना क्या है? दूरी। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? दूरी बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है दोस्तों? आपका 20 है, और 15 सेकेंड, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? आपका 300 मीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 300 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। 5000 का 8% 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइएगा। साधारण ब्याज का सूत्र लिख लीजिए पहले। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 5000 गुणित दर 8 गुणित 3 वर्ष बटे 0000 कैंसिल, 8 पंचे 40 और 4 तिहाई के 12। ठीक है, 120 गुणित 50, 120 गुणित 0, कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 1200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आपका 1200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई जितना तेज करेंगे, कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा, आंसर उतना जल्दी आएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत तगड़े। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों। बताइएगा, एक आयताकार लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका क्या पेरीमीटर? तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? P इक्वल टू कितना होता है? 2L + B। ठीक है, तो 2L कितना है? लंबाई कितना है? 12, तो 12 + 8 चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, 2 12 8 20, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर भुजा देखें, भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 cm। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आयतन बताना। तो आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा पावर 3। भुजा कितनी है? 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइएगा। यदि x + y 10 है और x - y 4 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, x + y बराबर 10, x - y बराबर 4 है। सॉल्व करिए, कट जाएगा जोड़ेंगे तो 2x = 14, तो x = कितना हो जाएगा? 7। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा।
तो ध्यान देंगे ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x 7 है, 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7 माइनस 10 माइनस 7 बराबर 3, कितना हो जाएगा आपका 3। तो कितना कितना आंसर है, एक का x की 7 है वैल्यू और y की कितना है 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा आप लोग आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर योग ऐसे पूछा जाए तो क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्रथम 10 पूछा तो 10 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 10 गुणित 11/2, काट दीजिए कितना आ जाएगा 5, 55 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 55 आंसर हो जाएगा। 55 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 आपका फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, योग अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। सवाल अगर ऐसे रूट में दिया जाए तो पहले आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ये बताइए किसका स्क्वायर है और एक किसका स्क्वायर है, ध्यान देंगे। तो ये अगर लिख लेगा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और बाहर निकलेगा तो 12 होता है, जोड़ दीजिएगा 7, कितना जाएगा आपका 37 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं क्योंकि इसको देख करके स्क्वायर किसका है, ठीक है ना, इसलिए स्क्वायर इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग स्क्वायर को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर को याद करने के लिए इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। ध्यान दे लीजिए, अगर राम को मान लो, ठीक है, राम को मानोगे 4x, श्याम को मान लो कितना 5x। अब पूछा क्या जा रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 55 है। ध्यान देंगे तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5x प्लस 5, ध्यान देंगे ऐसे लिखिए 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 55। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोनों में 5-5 साल की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5 4 9x प्लस 10 बराबर 55, इसको दाइन बैठ दीजिएगा तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 45, 10 उस साइड माइनस हो जाएगा, 9 5 45, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। x बराबर 5 आ गया तो राम की वर्तमान आयु बताइएगा, तो राम की वर्तमान आयु कितना है 4 गुणित 5, 4 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत तगड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका आ गया रीजनिंग, क्या गया दोस्तों रीजनिंग, तो लिखते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन को, 2 5 10 7 17। ठीक है, तो डिफरेंस निकालिए 3 5 7, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो क्या 9 7 16 26। ठीक है, आपका आंसर कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसी सवाल आते हैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। यदि कूट भाषा में कैट को 24 कहा जाए, ध्यान दीजिएगा CAT कैट को 24 कहा जा रहा है तो डॉग को क्या कहा जाएगा, डॉग। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे, 3 प्लस 1 प्लस 20 बराबर 24, तो 4 प्लस 15 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 15 4 19 19 7 26, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 26 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। बताइए, ये जवान उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब मैं यहां से लेता हूं, उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। लीजिए दाहिने मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर दाहिने मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी में, प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे है, ठीक है, पूर्व की ओर, और कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर पूर्व। ठीक है दोस्तों, आप लोग डायरेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। राम श्याम का भाई है, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम ये दोनों भाई हैं, करा है भाई हैं। गीता राम की मां है। लीजिए
गीता हो गई, गीता राम की माँ हो गई। फिर कहा जा रहा है जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम लोग करते चल रहे हैं। मोहन गीता का पिता है, मोहन गीता का, मोहन गीता का पिता है। श्याम का मोहन से क्या संबंध है? श्याम का मोहन से, हमेशा से काय की ओर, से का की ओर, इससे चलेंगे, इससे चलेंगे तो बिटिया बिटिया का लड़का नाती होता है, क्या होता है? नाती या दोहता। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए दोस्तों, अलग बताना है। सेब, आम, आलू, संतरा, ये तीनों क्या होते हैं? जमीन के ऊपर उगते हैं, लेकिन और ये जमीन के अंदर उगता है। ठीक है दोस्तों, ये जमीन के अंदर उगता है। कौन? आलू उगता है। ठीक है दोस्तों, जमीन के अंदर कौन उगता है? आलू उगता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग दबा के शेयर और दबा के लाइक किया करिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए, सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए जो आर्मी, जीडी, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।